नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक वंदन अभिनंदन। साथियों, मैं सहारा इंडिया से जुड़ा वीडियो आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं। जिस तरह सहारा इंडिया के निवेशकों को भुगतान देश भर में सभी राज्यों में नहीं मिल रहा और एक बड़ी प्रभावी कार्रवाई झारखंड की सरकार की इच्छा शक्ति की बदौलत सहारा मैनेजमेंट के खिलाफ आगे बढ़ती दिख रही। उसके लिए मैं बधाई देता हूं झारखंड के मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन जी को। मैं बधाई देता हूं पुलिस प्रशासन को और उस लड़ाई में सार्थक रूप से सहारा के जमाकर्ताओं के लिए और एजेंट साथियों के लिए जो लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। झारखंड में एवं देश में अन्य जगह संचालित करने वाले एनजीओ के जो विश्व भारती हैं उनके पदाधिकारियों को, क्योंकि उनका प्रयास सराहनीय है। गाए बगाए जब भी अगर कोई संगठन या एनजीओ कुछ गलत करेगा तो उन पर उंगली उठाने का भी प्रयास करेंगे। अगर कोई अच्छा प्रयास किया जाता है तो सार्थक प्रयासों की सराहना भी की जानी चाहिए। साथियों, मैं आज जो वीडियो आप लोगों के बीच में बनाने के लिए आया हूं, मैं कल सोशल मीडिया देख रहा था और सोशल मीडिया में कल एक फ्रेंचाइजी मैनेजर है जो मूर्खदान पर आते हैं और वो सहारा इंडिया के उन एजेंटों को बरगलाने और भड़काने का काम कर रहे थे। वो ये कहते दिख रहे थे कि 40,000 42,000 एजेंट हैं देश भर में, माफ करिए झारखंड में, जिनकी रोजी रोटी जो है झारखंड में सहारा इंडिया में काम करके चलती थी। तो आज मुट्ठी भर 4 लोगों ने मुख्यमंत्री को बरगलाकर और गलत तथ्यों को पेश करके जो है झारखंड के ऑफिसों को बंद करवा दिया। तो 42,000 लोग क्या कर रहे हैं? 42,000 लोग सड़कों पे उतरे हैं और पूरे तथ्यों के साथ में मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन और डीजीपी को जो है अवगत कराए। तो मैं कहना चाहता हूं वो फ्रेंचाइजी मैनेजर से जो भक्त हैं मूर्खदान पर आते हैं, 42,000 एजेंटों की फिक्र की और बात करते हो, लोगों को भड़काने की बात करते हो, तब कहां गए थे जब झारखंड में और देश भर में सहारा इंडिया का एजेंट आज भुगतान ना होने के कारण डिप्रेशन और तनाव में आत्महत्या कर रहा था। आज वो 42,000 एजेंट किस तरह से आज तिल तिल कर झारखंड में एक एक दिन एक एक पल काट रहे हैं। वो जमाकर्ता को फेस नहीं कर पा रहे। आज उनकी क्या स्थिति आपके सहारा प्रबंधन ने और सहारा के मैनेजमेंट ने कर दी है। पैसा लेने के लिए तो एजेंट अच्छा था, लेकिन भुगतान के लिए कंपनी भाग रही है। आज 42,000 एजेंटों की फिक्र करते हो, वो करोड़ों जमाकर्ता कहां जाए जिन्होंने 40 से 42,000 करोड़ झारखंड में निवेश किया है और देश भर में सहारा इंडिया में करोड़ों जमाकर्ताओं ने निवेश किया है। आज आप झारखंड की इतनी फिक्र कर रहे हैं। झारखंड में इसके पहले कितने का भुगतान कर दिया आपने? जब इनके ऑफिस बंद नहीं हुए थे, पोर्टल के माध्यम से आपने कितने का भुगतान कर दिया था? आपने सहारा क्यू शॉप का कितने का भुगतान कर दिया था झारखंड में जब आपके ऑफिस संचालित थे? आप कहते हैं कि ऑफिसों को बंद करवा दिया गया, पोर्टल की जो खामियां हैं वो ऑफिसों से दूर होंगी। ई स्कूटी रेंटल में आपने कितने जमाकर्ताओं का जो है भुगतान कर दिया? क्यू शॉप में किस पोर्टल की जरूरत है? और इसके आगे मैं यही कहना चाहता हूं, जो बड़ा बड़ा ज्ञान देते हैं वो फ्रेंचाइजी मैनेजर छत्तीसगढ़ से आता है, तो छत्तीसगढ़ में मैं इस वीडियो के माध्यम से सहारा मैनेजमेंट से और सहारा के भक्तों से पूछना चाहता हूं, आप झारखंड में ऑफिसों का बंद होने का जो है ठीकरा एक एनजीओ पर फोड़ रहे हैं, तो जहां बंद नहीं हुए, क्या कोई संगठन ने बंद करवाए? मध्य प्रदेश में कितने लाखों और करोड़ों लोगों को भुगतान मिल गया इस पोर्टल से? जरा अगर जानकारी दे सकते हैं तो जरूर दें।
शिवाजी सिंह जो जूम मीटिंग में केवल बात करता है, फील्ड में आकर बात नहीं करता, बताएं कि इस पोर्टल से कितने लाखों और करोड़ों लोगों को भुगतान हो गया मध्य प्रदेश में। और जो छत्तीसगढ़ से फ्रेंचाइजी मैनेजर आता है, आज वो बताए कि छत्तीसगढ़ के कितने निवेशकों को इस पोर्टल से उन्होंने ऑफिस खुलवाकर जो है भुगतान दे दिया। ऑफिस किसी संगठन, किसी एनजीओ ने बंद नहीं करवाए। आपकी गलतियों के कारण, आज जमाकर्ता को भुगतान ना देने के कारण आपके ऑफिस का रेंट, बिजली का खर्च, नेट का खर्च जो है बिल जमा ना करने के कारण बंद हुए। जब आप लेना ही चाह रहे हैं, देना नहीं चाह रहे, झारखंड की बात कर रहे हैं, आज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, बिहार, पंजाब, तमिलनाडु, आसाम, उड़ीसा, केरला, महाराष्ट्र, ऐसे कितने प्रदेश हैं जिनमें आज सहारा इंडिया का ऑफिस भी खुला हुआ है, लेकिन इस पोर्टल के माध्यम से भुगतान नहीं मिल रहा। आज पोर्टल के माध्यम से भुगतान नहीं मिल रहा, तो सहारा इंडिया के मैं भक्तों से कहना चाहता हूं कि झारखंड के डीजीपी का प्रयास सराहनीय है और वो सख्त से सख्त कार्रवाई करके सहारा मैनेजमेंट के जो बड़े चेहरे हैं उन पर अंकुश लगाएं, उनकी गिरफ्तारी को सुनिश्चित करें। और जो लोग आज लोगों को भड़काकर और कह रहे हैं कि 4 लोगों ने बंद करवा दिया, 42,000 बेरोजगार हो गए, तो देश भर में मैंने अलग अलग राज्य गिनाए, तो वो मूर्खदान पर आने वाले भक्त ये बता दें कि जो ऑफिस अघोषित रूप से सहारा इंडिया ने इन राज्यों में बंद कर दिए, उनके कितने जमाकर्ताओं का भुगतान कर दिया, कितने भुगतान का। आज जो पोर्टल पर डेफिशिएंसी आ रही है वो किसकी नाकामी है? वो जमाकर्ता की नाकामी है, एजेंट की नाकामी है, या सहारा कंपनी की नाकामी है? ये वो लोग हैं जिनका समर्पण कभी निवेशक रहे ही नहीं है और जिन्होंने निवेशकों की कभी फिक्र की ही नहीं। मेरा जवाब है इस वीडियो के माध्यम से कि आज बहुत सार्थक कार्रवाई झारखंड में चल रही है और वो कार्रवाई अंजाम तक पहुंचनी चाहिए। मैं बधाई देता हूं विश्व भारती और उनके पदाधिकारियों को कि जो लड़ाई झारखंड में आगे बढ़ी है वो अंजाम तक पहुंचे, और जो जिम्मेदार हैं, जो जवाबदेह हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम अलग अलग संगठन चलाते हैं, व्यक्तिगत मतभेद हो सकते हैं, और जब भी किसी भी एनजीओ में कुछ भी चीजों में कमी दिखेगी तो निश्चित हम उन पर भी जो उनकी कमियों को बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन जहां सार्थक और अच्छा कदम है वहां सराहना करने की जरूरत है। लेकिन मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि सहारा समूह के 5 अन्य अधिकारियों को भी झारखंड की जो सीआईडी है उसने अभियुक्त बनाया है। मेरे पास में ये पेपर की कटिंग है जिसमें सहारियन यूनिवर्सल सोसाइटी के पूर्व प्रबंध निर्देशक और सह चार्टेड अकाउंटेंट जितेंद्र कुमार बासने को जो है पार्टी बनाया गया है। सहारा इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्यामवीर उर्फ एसवी सिंह, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रशांत वर्मा और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलख सिंह और पवन कपूर जो डायरेक्टर हैं उनको जो है पार्टी बनाया गया है। तो पवन कपूर, अलख सिंह और एसवी सिंह और जितेंद्र कुमार बासने, श्यामवीर सिंह और जितेंद्र कुमार बासने, इन लोगों को जो है झारखंड सीआईडी ने इनको भी अभियुक्त बनाया है। तो सराहनीय कदम है और मैं कहूंगा डीजीपी महोदय से जल्द कार्रवाइयों को आगे बढ़ाएं। और जिन लोगों को 42,000 लोगों की चिंता है, आज उन्हें ये चिंता नहीं सता रही कि अकेले झारखंड ही वो राज्य है जिसमें लगभग 40 से 42,000 करोड़ सहारा इंडिया की अलग अलग कंपनियों में पैसा फंसा है। आप ठीकरा फोड़ रहे हैं जो एक एनजीओ पर, जो देश भर में आपके ऑफिस खुले भी हैं, बंद भी है, उस जगह पर क्यों भुगतान नहीं हो रहा? उसमें पोर्टल की कमी, किसकी कमी है? आज क्यों सबका भुगतान क्यों नहीं हो रहा? जो आज मूर्खदान पर बैठकर वो फ्रेंचाइजी मैनेजर छत्तीसगढ़ का लंबा लंबा ज्ञान देता है, आप ही के छत्तीसगढ़ में फ्रेंचाइजी मैनेजर, सेक्टर मैनेजर भुगतान ना करने के कारण जेल में है। रायगढ़ का मामला याद है कि भूल गए?
रायगढ़ का मामला छत्तीसगढ़ का याद है कि भूल गए? लेकिन सराहनीय प्रयास है, ये नाकामी सहारा की है। और जितने भी एनके पाल और जितने भी जिम्मेदार और जवाबदेह डायरेक्टर हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और अंजाम तक पहुंचनी चाहिए। तो हेमंत सोरेन सरकार और जीडीपी झारखंड जो का उनका काम सराहनीय है, और आगे इसी तरह का कार्रवाई देश के अन्य राज्यों की सरकारों को भी सबक लेने की जरूरत है और इसी तरह की प्रभावी कार्रवाई करने की जरूरत है। देश भर में एफआईआर तो हुई है, लेकिन उन एफआईआरों पर आज देश के अलग अलग राज्यों, अलग अलग हिस्सों में उपभोक्ता फोरम के आदेश जारी हुए हैं। इनको जो है गिरफ्तारी वारंट जो है आके पड़े हुए हैं, लेकिन हम मेरे शिवपुरी में ही 60 से ज्यादा जो है वारंट आज तक तामील नहीं हो पाए सहारा मैनेजमेंट के खिलाफ में। तो आज प्रभावी कार्रवाई हर राज्य सरकार उसी तरह करे जिस तरह की झारखंड की सरकार इच्छा शक्ति को आगे बढ़ा रही है, लेकिन वो प्रभावी कार्रवाई अंजाम तक पहुंचे। सराहनीय प्रयास है झारखंड की सरकार का, और इसको लेकर देश के अलग अलग संगठन, अलग अलग राज्य भी आगे आए, जिससे सहारा इंडिया की जा रही धोखाधड़ियों पर उनके डायरेक्टरों को कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई उन पर हो पाए। जागरूक रहे, अपने हक के लिए लड़ते रहे और न्यूज दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहे। धन्यवाद।